अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं लूज मोशन और डायरिया के बारे में, जो अभी के मौसम के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोगों में फैला हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जैसे जैसे मौसम बदलता है या फिर खान पान लोगों का बदलता रहता है, वैसे वैसे डायरिया और लूज मोशन के शिकार लोग होते जाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लूज मोशन यानी दस्त जब भी हमारे शरीर से लेट्रिन या मल ज़्यादा होने लगता है, बार बार होने लगता है या पतला होने लगता है, उसको आमतौर पे दस्त कहा जाता है। लेकिन अगर ये लूज मोशन जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाए, बार बार पानी जैसा होने लगे, तो ये डायरिया के लक्षण हैं। तो नॉर्मल लूज मोशन और डायरिया में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो हम आपको बता देते हैं। डायरिया के कुछ लक्षण बताते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, पेट में ऐंठन हो जाना या मतली आना, या लूज मोशन के साथ साथ में उल्टी आ जाना, लूज मोशन के साथ साथ में बुखार तेजी से चढ़ जाना या ठंडा लगना, हमारे शरीर में वीकनेस महसूस करना, ऊर्जा की कमी हो जाना, या फिर बच्चों का वजन घट जाना लूज मोशन की वजह से। तो ये सारे डायरिया के लक्षण होते हैं। सबसे पहले बता दें कि बच्चों में ये केस ज़्यादा देखा जाता है और बच्चों का इलाज जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आमतौर पे लोगों के घरेलू इलाज करने में, क्योंकि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो घरेलू इलाज नहीं कर पाते हैं। उनको किसी भी डॉक्टर के पास या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के पास जाना चाहिए अपने बच्चे के इलाज के लिए। बाकी जहाँ तक की बात रही बड़े लोगों की, तो बड़े लोगों को सबसे पहले घरेलू कुछ एक दो नुस्खे हम आपको बता देते हैं, जो सबसे पहले आप करें। तो नाजरीन, आपके घर में धनिया, पिसी धनिया तो मिल ही जाएगी। तो सबसे पहले एक काम करें कि एक गिलास पानी में 1 चम्मच धनिया का पाउडर जो है डाल लें आप, और उसको गर्म कर दें। इतना गर्म करें कि पानी आधा हो जाए, आधा गिलास पानी जब रह जाए तो उसको उतार लें और ठंडा कर लें। उस पानी को दिन में 2 से 3 बार पिएं, दस्त में कंट्रोल हो जाएगा। और जो दूसरा नुस्खा आता है, अगर किसी को दस्त के साथ साथ आंव भी आने आने लगा, तो फिर उसमें भी बहुत अच्छा फायदा पहुंचाएगा। तो आपके घर में नींबू आसानी से मिल जाएगा। 1 कप पानी में 1 नींबू को अच्छे से निचोड़ लें, यानी 1 चम्मच नींबू का रस को मिला लें और उसको जो है दिन में 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा करके आप पीते रहें। इससे जो है हमारी आंतों की सफाई हो जाएगी धीरे धीरे करके, और दस्त में तो आराम मिलेगा ही मिलेगा और आंव भी आना बंद हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, अगर इससे कंट्रोल नहीं होता है तो आप तुरंत ही किसी डॉक्टर के पास या फिर किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से की सलाह से जाकर के दवा लें। लेकिन दवा लेने से पहले पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये किन किन वजहों से हो सकता है। जैसे लूज मोशन नहीं समझ में आता है कि क्यों होने लगा, पेट कैसे खराब हो गया, लोग परेशान रहते हैं अचानक से, तो उसकी कुछ वजह होती है। जो हमारे देश में सबसे ज्यादा लूज मोशन की शिकायत गंदा खाना खाने से और गंदा पानी पीने से देखी गई है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बासी खाना खाते हैं, रात का बचा हुआ खाना खाते हैं, खाने में थोड़ी स्मेल आ जाती है खराब, उनको पता नहीं चल पाता है और वो बासी खाना थोड़ा सा जो सड़ चुका होता है उसको खा लेते हैं, उससे देखा गया है। और फिर दूसरी चीज आ जाती है कि हम और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करते हैं या किसी वजह से बाहर गए हुए होते हैं। बाहर की चीजें हमको फास्ट फूड खाना पसंद होता है, लेकिन उसमें सफाई का ख्याल हम लोग नहीं रख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं कि कहाँ पे ज्यादा सफाई से मिल रहा है। और कहीं पे भी गए, समोसा, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा वगैरह जो खुला हुआ है, जिसपे धूल मिट्टी डस्ट पड़े हुए होते हैं, हम लोग गए मार्केट में लेके खा लिए, तो इससे भी हमारे देश में बहुत ज्यादा लूज मोशन की शिकायत शिकायत पाई गई है। और फिर एक चीज आती है कि हम लोग को पानी पीने की आदत बनानी चाहिए अपने शरीर में। जैसे हमारी हैबिट है कि हम डेली जो है 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन किसी भी वजह से अगर हमने कोशिश करी वो 7 से 8 लीटर पीने की, अचानक से पानी के स्तर को बढ़ा देना पीने में, तो फिर इससे भी लूज मोशन हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है बहुत सारे लोग हैं वर्क की वजह से या फिर किसी भी वजह से, या रास्ते में, या फिर उनके पास जहाँ पे भी वो होते हैं पास में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। किसी भी वजह से लोग अपने मल को रोक लेते हैं। कहने का मतलब है कि अगर किसी को पॉटी लगी है तो वो नहीं जा पाता है, ज्यादा टाइम तक रोकता है, तो इस वजह से भी कुछ केसेस में लूज मोशन की शिकायत हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डाइजेशन सिस्टम नहीं ठीक रहता है, लीवर बढ़ा हुआ होता है, और वो लोग तेल मसाला वगैरह चीजें खाते रहते हैं, लाल मिर्च वगैरह ज्यादा खा लेते हैं, तो जिसकी वजह से उनको लूज मोशन हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मिठाई या मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो कहीं पे भी बाहर गए सिगड़े वाली चीज या फिर मीठी चीजें ज्यादा खा लेते हैं, उसकी वजह से भी लूज मोशन की शिकायत होती रहती है। तो जो भी चीज हमने अभी आपको बताई है, इन सब चीजों में आप अगर ऐसी कोई चीज है आपके साथ, तो आप उनमें कंट्रोल करें।
अभी हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कहेंगे कि ये तो ठीक है, लेकिन जो छोटे बच्चों को हो जाती है वो क्यों होती है? छोटे बच्चे तो ऐसा कुछ नहीं करते, मीठा ज़्यादा नहीं खाते हैं, बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं, और डाइजेशन लीवर में भी उनके कम ही शिकायत आती है। तो उनके लिए उन लोग को भी जो लूज मोशन की शिकायत होती है, उनका मामला थोड़ा दूसरा होता है। हम उसके बारे में आपको बताते चलते हैं। बहुत सारे मामले में ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे अपनी माँ का स्तनपान करते हैं, उनकी माँ बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, दूषित खाना खाती हैं या तेल मसाला भुना बहुत ज़्यादा खाती हैं, परहेज नहीं कर पाती हैं। तो बच्चों की मम्मा की वजह से बच्चों को लूज मोशन हो जाता है। और फिर दूसरी चीज़ आती है कि अगर बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो पाउडर बॉटल से पीते हैं, तो उनकी बॉटल की साफ-सफाई बहुत कायदे से नहीं हो पाती है, पानी में उबाल के नहीं देते हैं बहुत सारे लोग, वैसे ही धुल के खंगाल के दे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को लूज मोशन हो जाता है। और एक चीज़ बताते चलते हैं कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, लगभग न्यू बॉर्न बेबी जो 6 महीने से नीचे के होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको पानी पिलाते रहते हैं। पानी पिलाने की वजह से भी, ज़्यादा पानी पिलाने की वजह से भी हो जाता है लूज मोशन। बल्कि अगर बच्चों को पानी ही पिलाना है, पानी की कमी लग रही है, तो आप ओआरएस आता है, इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है, उसको पानी में मिलाकर थोड़ा-थोड़ा मात्रा में कुछ-कुछ बूँद बच्चों को भले दे दीजिए। नॉर्मल पानी आपको नहीं पिलाना है। बाकी अब पानी की बात आई तो हम बताते चलते हैं कि हमारी फार्मेसी जहाँ पे है, किचौसा शरीफ दरगाह, यहाँ पे एक पानी बहुत फेमस है, उसमें बहुत शिफा मिलती है अकीदेमंद लोगों को, जिसको नीर का पानी बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जायरीन ऐसे भी आते हैं जो बच्चों को लूज मोशन भी हो रहा है या कोई भी दिक्कत है, तो पानी ला के, नीर का पानी ला करके पिला देते हैं। तो बच्चों में बिल्कुल भी ऐसा ना करें, बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा ये नीर का पानी, क्योंकि बच्चों को तो नॉर्मल पानी भी नहीं पीना होता है। हम लोग नहीं सलाह देते या कोई भी डॉक्टर आपको सलाह नहीं देता है कि छोटे न्यूबॉर्न बेबी को पानी पिलाएं, और ऊपर से आप लोग नीर का पानी पिला देते हैं, तो बच्चों को लूज मोशन का खतरा बढ़ जाता है। और लूज मोशन क्या, उनको डायरिया ही हो जाता है। हमने ज़्यादातर केसों में ऐसा ही देखा है। तो नाजरीन, हम आपको बताते चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दस्त को या डायरिया को इग्नोर करते रहते हैं, लास्ट में उनको ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स है जो दस्त की वजह से ही हो जाती हैं, जैसे हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाना, जो पानी की कमी, लूज मोशन ज़्यादा होता है तो पानी की कमी की वजह से हो जाता है ऐसा। तो आप ओआरएस वगैरह पीते रहें और पानी की मात्रा को कम ना करें। हाँ, नॉर्मल पानी नहीं बल्कि घोल बनाकर आप पी सकते हैं। की कमी ज़्यादा हो जाती है, अगर आपको उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो फिर आप ड्रिप वगैरह चलवा सकते हैं। बीपी लो हो जाता है लोगों का, अक्सर देखा जाता है ऐसा कि डायरिया में, लूज मोशन में बीपी लो हो गया, तो ड्रिप मतलब जिसको आमतौर पे लोग ग्लूकोज बोल देते हैं, आरएल की बोतल आप चढ़वा सकते हैं। थोड़ा स्पीड में चढ़वाएंगे, बीपी भी मेंटेन हो जाएगी, पानी की कमी भी दूर होगी। और दस्त की वजह से एक और दिक्कत आती है सामने, उल्टी का होना। अगर काफ़ी समय तक दस्त पे कंट्रोल नहीं मिल पाता है तो हमारे शरीर में गैस बनने लगती है, और गैस बनने की वजह से उल्टी बहुत ज़्यादा होने लगती है। बाकी लूज मोशन के साथ बहुत सारे लोगों को बुखार हो जाता है, आपने देखा ही होगा। तो फीवर क्या, फीवर तो कंट्रोल तभी होगा जब लूज मोशन कंट्रोल होगा, क्योंकि वो लूज मोशन की वजह से ही हुआ है। इसकी वजह से शरीर में दर्द, भूख का ना लगना, ये सब कॉमन सी बात है। तो अगर आप जो घरेलू इलाज बताया गया था, अगर उसमें आपको कंट्रोल नहीं मिलता है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास, अपने फार्मासिस्ट के पास जाएं और उनसे अपने हालात बताकर दवा प्रिस्क्राइब कराएं और दवा कर लें, इंशाल्लाह आराम मिलेगा। तो इसमें अब हम बात करते हैं कुछ एंटीबायोटिक की। सबसे पहले लूज मोशन में हमारे भारत देश में एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे कॉमन एंटीबायोटिक है मेट्रोजिल, 200 mg और 400 mg की डोज में आती है। हमारे यहाँ मेट्रोजिल 400 mg को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसके अलावा इसके साथ में आप जो है लोप्रामाइड, जो लूज मोशन और डायरिया के लिए अच्छा काम करती है, या फिर लोमोटिल टैबलेट आप इसके साथ में ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत ढेर सारी टैबलेट हैं जो हमारे यहाँ दी जाती है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन और अजिथ्रोमाइसिन और टिनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। ये सारी टैबलेट जो है हमारे यहाँ आसानी से दी जाती हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में आती हैं दवा, जैसे कि नॉरफ्लॉक्स टीजेड, एक पेटेंट दवा का नाम बताते हैं जो अभी हमारे पास ये मौजूद है। इस दवा का साल्ट नॉरफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल है। ये दो कॉम्बिनेशन में आती है। इसके साथ में आप गैस का टैबलेट इस्तेमाल करें। और नॉर्मल तौर पे तो इंट्रोक्विनाल भी काम आती है, अच्छा काम करती है लूज मोशन में। इंट्रोक्विनाल के साथ में हमारे यहाँ लोप्रामाइड और गैस की दवा मिला के दी जाती है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओफ्लॉक्सासिन और निडाजोल के साल्ट में
जो आमतौर पर लोग देते रहते हैं। तो इसमें से आप कोई सी भी अगर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ में कोई गैस की टैबलेट ज़रूर इस्तेमाल करें या गैस का कैप्सूल इस्तेमाल करें। और दवा के साथ साथ में आपको ORS का इस्तेमाल ज़रूर करना है। पानी की कमी को दूर करता है, वीकनेस को दूर कर देगा। तो इसको लेना ना बंद करें। इलेक्ट्रॉल या फिर किसी भी कंपनी का ORS पाउडर या ORS लिक्विड में भी आता है। अगर नहीं हो पाता है तो घर पे नींबू का घोल बना के आप ले सकते हैं। बाकी जहाँ तक की रही छोटे बच्चों की बात कि छोटे बच्चों को लूज मोशन हो रहा है, उनको टैबलेट नहीं दी जा सकती है, हार्मफुल है, ज़्यादा डोज है और ज़्यादा पावर में आती है लोगों। तो बच्चों के लिए अलग ड्रॉप्स वगैरह आती हैं, सिरप वगैरह आते हैं, जैसे आपको मिल जाएगा मेट्रोजिल सिरप। नॉर्मल लूज मोशन के केस में आप बच्चों को दे सकते हैं। और अगर थोड़ा ज़्यादा आने लगा, कोई डायरिया के सिम्टम लग रहे हैं तो OFM या नॉरमेट्रोजिल सिरप आती है। एंटीबायोटिक सिरप के साथ में या फिर गैस्ट्रिका ड्रॉप या फिर जाइमेक्स या एक्सजाइम या अरिस्टोजाइम, कोई भी जाइम ड्रॉप या गैस ड्रॉप ज़रूर शामिल कर दें, वरना बच्चों के पेट में दर्द होने लगती है, बच्चों का पेट भारी हो जाता है और लूज मोशन तो रुक जाता है, फिर वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में एक उल्टी का वोमिकाइन ड्रॉप आता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उल्टी होने पे। और पेट अगर बच्चों का दर्द होता है तो उनके लिए मेफ्टल इस्पात या कोलीमैक्स ड्रॉप आता है, जो आप साथ में ऐड करके दे सकते हैं। हाँ, ज़्यादा ही लूज मोशन आ रहा है और डायरिया के सिम्टम है, सबसे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, उनकी सलाह से आप बच्चे का इलाज करें। हो सकता है वो आपको इंजेक्शन वगैरह भी बच्चों के लिए दे सकते हैं। बाकी इसके साथ साथ में जब भी ऐसा कुछ होता है तो साथ में प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक, बच्चों के लिए ड्रॉप सिरप और बड़ों के लिए टैबलेट में भी आता है प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक का। ये हमारे पेटों को ठंडा रखता है। और साथ ही साथ इंट्रोजर्मिना जो अभी हमारे हाथ में है, इंट्रोजर्मिना सस्पेंशन, इसको भी साथ में आप इस्तेमाल करें। बड़े एक और बच्चे आधा आधा सुबह शाम ले सकते हैं, अच्छा फ़ायदा पहुंचाएगा। अपनी अच्छी सेहत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल पे सेट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।